देखकर ही लगता है कितना प्यार करते होंगे दोनों एक दूसरे से। घर वालों ने बेचारे को समझा नहीं होगा। भाग के कहाँ जाते? आत्महत्या कर ली होंगी। सुनिए भाई साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो चौराहे वाले पुल के नीचे जो नदी है ना, वहाँ 2 लाशें मिली हैं। पहचान भी नहीं हो पाई दोनों की। पुलिस लावारिश लाशों की तरह जला रही है उनको शमशान में। ये कौन है? पता नहीं, 2 लाशें थीं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके जला दी। कुछ पता चला ये कौन थे? कहाँ से थे? नहीं, इस गांव का कोई नहीं जानता इनको। तो आसपास से पूछना चाहिए था ना, कुछ और कार्रवाई करनी चाहिए थी, कुछ पता चल जाता। ऐसे कैसे जला दिया आपने? लेकिन आप दोनों इतना पूछताछ क्यों कर रही हैं? जाइए, जाकर अपना काम करिए। ये दोनों जो भी थे, आपके रिश्तेदार तो नहीं थे ना? क्यों, किन्नरों के कोई रिश्तेदार नहीं हो सकते क्या? अरे ये दोनों जोड़े थे, आपके रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? चले जाइए यहाँ से, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। चलिए दीदी। ऐसे कैसे? दीदी आप शांत हो जाइए। रावी, रावी क्या हुआ? तुम रो रही हो? रावी क्या हुआ? रावी देखो, मेरी बात सुनो। हरमन वापस आ जाएगा। प्लीज डोंट क्राई। आज पहला साल है जी जब राखी में हरमन मेरे साथ नहीं, वरना हर साल सुबह सुबह सबसे पहले है ना हरमन को ही राखी बांधती थी और छीन के उससे ढेर सारे पैसे और गिफ्ट्स लेती थी। ला हाथ बढ़ा। अब ला मेरा गिफ्ट दे। अरे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है मेरे पास। दान पुण्य का काम मैं राखी पे नहीं करता। माँ देखना, समझाना इसे। देखना राखी के दिन बहन को गिफ्ट नहीं दे रहा। अरे चल दे रहा हूँ, रुक रुक, रो मत, दे रहा हूँ। पहले हाथ आगे बढ़ा, चल। पड़े हुए। दूसरा हाथ भी। आंखें बंद कर। हाँ बंद। गिफ्ट चाहिए कि नहीं? हाँ 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 ठीक। देख, बहुत प्यार से लाया हूँ तेरे लिए गिफ्ट, संभाल के रखना। ये लड़का गंजा कर, मार दे, गंजा कर। हम फिर से पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं। आज मैं तेरी जेब खाली करके ही रहूंगी। तू देख तू कैसे बच के जाता है। बोलोगी तो बोलेगा कि बोलती है, वरना तू एक नंबर का झूठा निकला। कहा था कि राखी वाले दिन में गिफ्ट लाके देगा, पर कुछ भी नहीं लेके आ। जाने ही बात करती मैं तुझसे। अच्छा रुक, दे रहा हूँ गिफ्ट। तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, बहुत प्यार से लाया हूँ, संभाल के रखना। ये ले, हैप्पी राखी। देख, अगर मेरे पास गिफ्ट होता तो मैं तुझे दे देता, पर मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं। मत दे जा। हमें जा। माँ देख रही ना कैसे कर रहा है। राखी वाले दिन ऐसे खाली हाथ आके बैठ गया बस। चल अब ज्यादा रो मत, घर में बाढ़ आ जाएगी। जा यहाँ से, मत बात कर मुझसे। पक्का? हाँ पक्का, चला जा यहाँ से। सोच ले। एक काम कर, ये रख ले तू। तो तुम मुझे ऐसे कर रहे हो। तो मेरा बेस्ट भाई है। अच्छा सुन, इसे संभाल के रखना। एक तो ये असली सोने का, दूसरा महंगा बहुत है। जैसे तू नकली पहनती वैसा नहीं। मैं कोई नकली वकली नहीं पहनती। माँ ना मुझे सारे असली सोने का लाके देती है। बड़ा है बोलने वाला। और आज मुझे हरमन से कुछ नहीं चाहिए।
बस वो घर वापस आ जाए। आज देखो ना, एक बहन के होते हुए एक भाई की कलाई सूनी रह जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो रावी, तुम पहले रोना बंद करो। जस्ट स्टॉप क्राइंग। और मेरी बात सुनो, इससे दिल छोटा नहीं करते। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। उठो, आओ आओ मेरे साथ। रावी दीदी, मैं हरमन की जगह तो कभी नहीं ले सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि हरमन एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। तब तक के लिए आप मुझे राखी बांध दीजिए। हाँ वही तो रावी, सही है, ये भी तो भाई है ना रावी, इसे राखी बांध ले, बाद में हरमन को बांध लेना। ठीक है, तू एक काम कर, तू ना हरमन को अपने साथ लेकर आ जा, फिर मैं तुम दोनों को साथ में राखी बांध दूंगी। और रावी, वही तो, वरुण अब ये राखी तो बनने से रहे, हरमन को क्या जमीन में से उखाड़ के बाहर निकालेगा? अरे बैठे रहने दो इसे राखी पकड़ के, क्योंकि इसका भाई तो अब आने से रहा। रावी, तुम इस बार ना हरमन की राखी माता रानी को बांध दो और उनसे प्रार्थना करो कि हरमन जहां भी हो बस सलामत हो। ये जसलीन ने भेजी है। आज मैं राखी माता रानी को बांध दूंगा और हम मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि जल्दी हमें हरमन की कोई खबर मिले। गाल सुन। हाँ साहब बोलिए। इधर आ, ये लकड़ियां काम बेचने जाता है, मतलब दुकान की तरह इसकी? बाजार में एक लकड़ियों की दुकान है, वहीं पे लकड़ियां बेचते हैं साहब। कोई दुकान का कोई नाम है कोई, मतलब? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हो सकता है पैसे कमाने के लिए हरमन भी लकड़ी बेचता होगा, और क्या करेगा? आजा आजा। दीदी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं, आप रोइए नहीं। वो हरमन जी और सौम्या तो हो ही नहीं सकते। आपको याद है ना हरमन जी ने जाते समय क्या कहा था? लेकिन चमेली, उनकी जिंदगी में दुश्मन तो कम नहीं है ना। मैंने उनको जाने ही क्यों दिया? मुझे उन्हें अपने पास ही रोक लेना चाहिए था। भाई साहब जी, ये आपने इन्हें देखा किते? जी हाँ, परसों तो यहाँ आए थे और ढेर सारी लकड़ियां बेच कर गए हैं। मतलब कोई एड्रेस दिया है इन्होंने कुछ कि, मतलब गए किथे, रहते कहाँ हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस हमारे पास आए, बोले लकड़ियां ले लो, हमने लकड़ियां ले ली और उनको पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो इस तरफ चले गए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मैंने लगता है कि ये लकड़ी बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे इन दोनों ने कमाए, वो लेकर शहर छोड़कर चले गए होंगे। कहीं नहीं गया प्रीत, वो हमारे दिल के बहुत करीब है। जितने भी गए ना, हम उन्हें तलाश लेंगे। तो चल आ मेरे नाला। अरे वरुण, छड़ इसे, छड़ रख दे, ठंडा ठंडा खा रहा है, ये ले।
तेरे लिए गरम गरम पकौड़े लाई। अरे आई लव यू मम्मी। आई लव यू से याद आया मामे, आज रक्षाबंधन के दिन तूने साबित कर दिया कि तू मेरी माँ का सच्चा भाई है। आई लव यू टू मामे। मामी जी अब ना आप बिल्कुल ना रानी की तरह रहो, एकदम ठाट से इस घर में। मतलब अब जो भी है आपका ही है, एकदम ठाट से रहिए। जो हो अब आप ही हो, बाकी सब लोग नौकर चाकर है, एकदम फालतू लोग। ओए शन्नो, ओए बाकी सब पे तो ठीक है, अपने पति पे हुक्म ना चलाइए यार। क्या वीरन? ओए अभी जाकर जरा मेरे लिए पानी लिया। अभी लाई। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, अब इन लोगों की तरह हरमन सौम्या की कहानी भी इतिहास बन गई है। क्या हुआ रानी, कुछ चाहिए? कुछ चाहिए था? ओ ये तो मैं इसलिए गर्म कर रही थी क्योंकि वो बहाने किसी और के सामने बनाएगा चाची जी। रब रग से वाकिफ हूँ आपकी, और वैसे भी क्रिकेट पे शर्मा जाए, इतने रंग बदलती हैं आप। जबान और तेवर दोनों नीचे रखकर बात कर रावी। भतीजी है, भतीजी की तरह रह, सास बनने की कोशिश मत कर, वरना क्या? हाँ क्या कर लेंगे आप? औकात भी है कोई आपकी? एक एक राज जानती हूँ आपके। 1 मिनट में ना सारे काले चिट्ठे खोल के रख दूंगी सबके सामने, समझिए आप। काले चिट्टे खोलेगी तू मेरे? अच्छा औकात देखनी तुझे मेरी? 2 मिनट में तुझे घर से बाहर निकाल सकती हूँ, इतनी औकात है मेरी। अच्छा मुझे घर से बाहर निकालेंगे? ठीक है निकालिए, दिखाइए जरा निकाल के मुझे। अच्छा रुक, अभी तुझे कैसे घर से बाहर निकालती हूँ, देख जरा। आ जा। शन्नो, तेरी हिम्मत कैसे हुई रावी से इस तरीके से बात करने की? तेरे बाप का कह रहा है जो उसको तू घर से निकालेगी? हल क्यों तुम दोनों? घर में इतने स्यापे पड़े हुए हैं, हरमन सौम्या मिल नहीं रहे, तुम दोनों अपनी किचकिच में लगे हुए हो। रवि क्या तू बाहर जा। शन्नू, अकल पानी में कोल के पी गई है क्या? क्या बोलने जा रही थी रावी को कि हरक सिंह की सारी जायदाद हमने हड़प ली है? क्यों ना बोलूं वीरन, क्यों ना बोलूं जब सब कुछ हमारा हो गया है? कब तक हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? हम उनको लात मारकर बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? सबर शन्नो, सबर करना सीख। शेर का शिकार करना हो ना तो ताकत नहीं, चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। सही वक्त आएगा ना तो खुद अपने पांव से इन्हें लात मारकर घर से बाहर करना। अभी सबर कर, समझिए? सही वक्त का इंतजार रहेगा वीर। दीदी आप रोइए नहीं, वो दोनों कोई और ही होंगे जिन्हें लोगों ने जला दिया है। हरमन जी और सौम्या का प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी जान दे देंगे। किसने जान दे दी? तो क्यों रो रही है मलिका? और चमेली किसकी बात कर रही है? किसी ने नहीं दी। वो तो रास्ते में सुना था कि 2 प्रेमियों ने नदी में कूदकर जान दे दी। उनके कोई घर का नहीं आया और ना ही कोई रिश्तेदार आया, तो उन लोगों ने ही संस्कार कर दिया। मन में जरा डर सा बैठ गया कि कहीं वो मर रहे। तो बकवास बंद करेंगी?